नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहित भंडारी है। मैं एक पीडियाट्रिक मेटाबॉलिक एवं रोबोटिक सर्जन हूँ और एक वेट लॉस स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम चर्चा करेंगे वजन कम करने की एक ऐसी पद्धति के बारे में जो आजकल बहुत चर्चा में है। मैं स्वालो पिल या स्वालो बलून के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से विज्ञापनों के माध्यम से एवं प्रेस में छपे आर्टिकल्स द्वारा सभी को यह मालूम पड़ा है कि वजन कम करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति जिसको स्वालो पिल बोलते हैं, वो अभी हमारे सेंटर पे न केवल इंदौर बल्कि देश के विभिन्न सेंटर्स पे उपलब्ध है। गैस्ट्रिक स्वालो पिल ये पद्धति एक बड़ी ही स्पेशल पद्धति है जिससे कि बिना सर्जरी यानी बिना किसी चीर फाड़ के, बिना एंडोस्कोपी यानी बिना किसी दूरबीन के और बिना बेहोशी के मोटापा दूर किया जा सकता है। इसमें अस्पताल में किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं लगती। किसी भी व्यक्ति को जिसे अपना वजन कम कराना है उसे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है और मात्र 15 से 20 मिनट में यह प्रोसीजर किसी भी सेंटर पे किया जा सकता है। गैस्ट्रिक स्वालो पिल सर्जरी से कैसे भिन्न है? क्या यह भी मोटापे की एक सर्जरी का प्रकार है? इससे कितना वजन कम होता है? आज हम इन्हीं सभी विषयों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस गैस्ट्रिक स्वालो पिल के बारे में बताना चाहता हूं। तो ये गैस्ट्रिक स्वालो पिल है जिसकी चर्चा अभी सब जगह हो रही है और ये एक स्वॉलोएबल वेट लॉस डिवाइस है। कहने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर कैप्सूल को यदि हम मुंह के अंदर लेते हैं और यदि ये हमारे पेट के अंदर जाती है तो इस थिन कैथेटर के माध्यम से इसमें हम 550 ml फ्लूइड भरते हैं, जिससे कि ये जो छोटी सी कैप्सूल, बड़ी सॉफ्ट सी कैप्सूल आपको दिख रही है, ये एक बलून के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये वो बलून है जिसके फॉर्म में ये छोटी सी पिल कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये ताज्जुब होगा कि ये छोटी सी पिल जब आप खाते हैं, आप स्वॉलो करते हैं या आप निगल जाते हैं, तो कैसे इतना बड़ा आकार ये पिल ले सकती है। तो इस स्वालो पिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक वीगन कैप्सूल है जिसके अंदर बलून को फोल्ड करके बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के फॉर्म में विकसित किया गया है। तो आप देखेंगे कि इस कैप्सूल के अंदर बलून अच्छे तरीके से फोल्डेड है और ये बड़ी सॉफ्ट कैप्सूल है। तो साधारणतः जो टैबलेट्स हम घरों में खाते हैं, दर्द की दवा हुई या कोई मोटी थिक सी एंटीबायोटिक हुई जिसको निगलने में हमको बड़ी तकलीफ होती है, ये उससे भी सॉफ्ट है। और जब आप इसको निगलते हैं तो अगर आपने एक बड़ा घूंट पानी का लिया, ये सीधे आपके पेट में चली जाती है। एक बार ये आपके पेट में जाती है, जैसे ही हमें इसका पता लगता है, इस थिन कैथेटर के माध्यम से हम इसके अंदर 550 ml फ्लूइड भर देते हैं। तो ये वो फ्लूइड है जो 550 ml का फ्लूइड है जिसको हम इस थिन कैथेटर के माध्यम से भरते हैं और ये कैप्सूल जिसको आज आप देख रहे हैं, ये इस बलून के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हम बात करें इस बलून की जो इतनी छोटी सी एक कैप्सूल से विकसित हुआ है, इस पूरे प्रोसीजर को हम ओपीडी बेसिस यानी आउट पेशेंट क्लिनिक बेसिस पे करते हैं। इसमें 5 से 8 मिनट का समय हमको लगता है। जैसा मैंने फिर से पहले बताया, किसी भी प्रकार की बेहोशी, किसी भी प्रकार की एंडोस्कोपी, किसी भी प्रकार का एनेस्थीसिया इस प्रोसीजर को करने में नहीं लगता है। 550 ml इस बलून की कैपेसिटी है और आप ये समझ पा रहे होंगे कि यदि इस तरह का एक बलून यदि हमारे स्टमक में, हमारे पेट में रहता है, तो पेट की जो खाने की कैपेसिटी है, या हम ये कहें कि डायलेटेड स्टमक या पूरा तरह से चौड़ा हुए पेट की जो कैपेसिटी है,
जो 800 ml टू 1 लीटर तक रहती है, उसमें से 550 ml यानी आधे से भी ज़्यादा ऊपर इस बलून ने ऑक्यूपाई कर लिया है, समा लिया है, तो हमारे पेट में जगह काफ़ी कम हो जाती है। ये जगह जब हमारे पेट में कम होती है तो जब भी मरीज भोजन लेता है उसकी भूख बहुत जल्दी मिटती है और वह बहुत कम भोजन लेके सेटिस्फाइड फील करता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको सेटाइटी का नाम दिया गया है। सेटाइटी यानी भूख पूरी हो जाना। तो बलून के माध्यम से आपकी भूख पूरी हो जाती है। और ये जो बलून है ये बड़ा सॉफ्ट है। अगर आप कभी हमारे सेंटर पर आएंगे तो इसको हम देंगे, तो लोग साधारणतः इस बलून को जो दूसरे बलून मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उससे कंपेयर करते हैं। अब प्रश्न में आपके सामने एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देते जाऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो था कि स्वॉलो कैप्सूल क्या है, तो ये स्वॉलो कैप्सूल है और ये बड़ी सॉफ्ट सी कैप्सूल है जिसको कि आपको खाना है या निगलना है। पानी आप ले सकते हैं और इससे एक थिन सा कैथेटर अटैच्ड है जिससे कि हम इसमें 550 ml फ्लूइड भरते हैं और भरने के बाद ये एक बलून का आकार आपके पेट में ले लेती है। ये पहला प्रश्न जिसके उत्तर बहुत सारे लोग चाहते थे। दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये जो बलून है ये किस तरह से मोटापा कम करेगा। नेचुरल सी बात है, यदि कोई फॉरेन बॉडी आपके शरीर में है तो किस तरह से वो आपका मोटापा कम करेगी। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि 1 लीटर अगर आपके स्ट्रेच स्टमक की कैपेसिटी है उसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा यदि इस बलून ने आपका ऑक्यूपाई कर लिया है तो बड़ा ही कठिन है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा भोजन ले पाए। यानी कि वो जो भोजन लेगा उसके लेने की क्षमता है वो आधे से भी कम हो जाएगी। जब भी वो कुछ पिएगा तो जो वो पहले अगर 100 पी रहा था तो 40 में ही उसका पेट भर जाएगा। तो ये जल्दी सेटाइटी या जल्दी भूख मिटा देता है और आपके पेट में भरा भरा आपको महसूस होता है। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, जो तीसरा प्रश्न हमारे सामने आता है या जो अगला प्रश्न लोग प्राय पूछते हैं कि अगर हम इतना कम भोजन लेंगे तो कितना भोजन लेंगे। तो इस बलून को डलने के बाद 6 माह तक ये बलून आपके अंदर रहता है। उन 6 माह के बाद इस बलून के अंदर एक एग्जिट वाल्व है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एग्जिट वाल्व रिलीज हो जाता है और इसका पानी आपके पेट में निकल जाता है और ये बलून आपके मोशन में मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो आपने ये देखा कि 6 माह तक जो बलून आपके अंदर है उसको ना तो निकालने के लिए आपको, ना तो डालने के लिए आपको किसी प्रकार की एंडोस्कोपी की ज़रूरत लगी, बेहोशी की ज़रूरत लगी और ना कोई सर्जरी की ज़रूरत लगी, ना इसको निकालने के लिए आपको किसी प्रकार की परेशानी आई। 6 महीने में अपने आप ये बाहर आ जाता है। इन 6 महीनों में अगला प्रश्न जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि किस प्रकार की हमारी डाइट रहेगी। तो इसका उत्तर मैं आपको बड़ा सिंपल दूंगा। चूंकि ये मैंने पहले भी बताया कि 550 ml का एक फ्लूइड फिल्ड बलून है जो आपके स्टमक में है, जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर तक हो सकती है। तो आधे से ज़्यादा हिस्सा आपके स्टमक का ख़त्म हो गया। इसको हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन बोलते हैं। अब यदि इसने आपके स्टमक में स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है जो कि 50% से ऊपर है, तो आप 50% फूड ही ले सकते हैं, 50% खाना ही खा सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले 15 दिन जो हम डाइट देंगे उसमें लिक्विड डाइट आप लेंगे, उसमें आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे। उसमें आप दूध, जूस, सूप, क्लियर लिक्विड्स, कोकोनट वाटर, लाइम वाटर, दाल का पानी, बहुत मैश करा हुआ फ्रूट्स का प्यूरिड फॉर्म, ये आप सब ले सकते हैं। उसमें कोई एडेड शुगर या एडेड सॉल्ट डालने की आवश्यकता नहीं। और आप हर 2 घंटे में करीब 30 से 50 ml तक ले सकते हैं इस बलून के रहते हुए। पर आप महसूस करेंगे कि जैसे ये बलून के होते हुए आप कुछ फ्लूइड लेंगे, एकदम से आपका पेट तेजी से भरेगा। आप यदि पहले 100 खा रहे थे या 100% खा रहे थे तो आप 40% तक आ सकते हैं। 15 दिन बीतते से ही हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो सॉफ्ट डाइट स्टार्ट करें, वेरी सेमी सॉफ्ट बोलेंगे हम, या जिसको हम मैश्ड फॉर्म में पोहा चालू करें, उपमा चालू करें। रोटी है तो उसको वो पीस के या चूर के खा सकते हैं, बहुत गला के गीला करके खा सकते हैं।
और अनदर 15 डेज वो इसमें निकाल सकते हैं। फिर मैं कहता हूं कि अगर आप पहले 100 खाते थे तो आप 40 ही खा पाएंगे। यदि आप पहले एक पूरी कटोरी खाते थे तो अब आप 1/4 कटोरी खा पाएंगे और आपका पेट भर जाएगा और आप हर 2-3 घंटे में खा सकते हैं। और जब 1 महीना बीत जाता है उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपनी नॉर्मल डाइट रिज्यूम कर सकते हैं। बट जब तक ये बलून आपके अंदर है तब तक आप पहले जैसी डाइट नहीं ले सकते। अब मरीजों का ये प्रश्न आता है कि कितना वजन हमारा कम होगा, और ये वजन यदि कम होगा तो कोई कमजोरी तो नहीं आएगी। तो जो डेटा सजेस्ट करता है, क्योंकि ये एक बड़ा ही प्रचलित बलून है यूरोपियन रीजन में, तो वहाँ से काफ़ी सारा डेटा इस बलून के बारे में आया हुआ है और वो ये सजेस्ट करता है कि 10 से 15% टोटल वेट लॉस आपका होता है। कुछ स्टडीज़ में 15 से 18%, 20% भी रिपोर्ट किया है। हम थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे कमिट लेस एंड डिलीवर मोर वाला जो सिद्धांत है उस पर चलते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि यदि कोई 100 किलो का व्यक्ति तो उसका 15 से 20 किलो वजन चला जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी डिवाइस जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, जिसको लेने के लिए ना आपको एंडोस्कोपी, ना कोई बेहोशी, ना कोई प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत है और आप 8 से 10 मिनट में अस्पताल से घर जा सकते हैं, मुझे नहीं लगता इससे सेफ कोई ऑप्शन आपके लिए आज उपलब्ध है। अगला प्रश्न जो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं, क्या हमको किसी प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इस प्रोसीजर के बाद लेने हैं? देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि ये एक इंट्रागैस्ट्रिक बलून जैसा है जो आपके पेट को ना, जिसको करने के लिए ना हमको आपके पेट का आकार छोटा करना है, ना हमको किसी भी प्रकार का खाना बाईपास करना है और ना किसी प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर करना है। तो हम आपको मल्टीविटामिन्स इसमें कोई कंपल्सरीली लेना नहीं है। जैसे कि सर्जरी में हम कहते हैं कि 6 महीने तक आपको कंपल्सरीली मल्टीविटामिन्स पे रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टमक का एब्जॉर्प्टिव एरिया कम नहीं हुआ है, यानी पेट का वह हिस्सा जो एब्जॉर्प्शन करता है वो कम नहीं हुआ है। इसीलिए हम यूजुअली मल्टीविटामिन्स इसमें नहीं देते हैं जैसा कि हम सर्जरी में देते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि ऐसे बहुत सारे इंट्रागैस्ट्रिक बलून्स हमने पहले भी सुने हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? बलून्स तो, बलून थेरेपी बड़ी फेमस है इंडिया में, पर आप स्वालो पिल लेकर आए हैं, अल्टीमेटली तो वो एक बलून के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? अब मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहला फ़र्क, आप देख रहे हैं कि ये एक सॉफ्ट सी कैप्सूल है जो आपको निगलना है और एक 8 से 10 मिनट के प्रोसीजर में हम आपका इस बलून का फॉर्म आपके स्टमक में ला देते हैं। आप कोई भी दूसरा इंट्रागैस्ट्रिक बलून डलवाएंगे उसमें आपको एंडोस्कोपी कराना पड़ेगी, पूरी बेहोशी आपको लेना पड़ेगी, 2 दिन का अस्पताल का स्टे रहेगा और वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। न केवल बलून डलवाने के लिए बल्कि जब बलून को निकलवाना भी है तो आपको फिर से ये सब प्रोसीजर करना पड़ेगा। आपको बलून निकलवाने के लिए फिर से भर्ती होना पड़ेगा, फिर से बेहोशी लेना पड़ेगी और फिर से उसे निकलवाना पड़ेगा। लेकिन ये इकलौता ऐसा बलून है, ये इकलौती ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी बेस्ट चीज ये है कि आपको न तो किसी प्रकार की कोई एंडोस्कोपी की आवश्यकता है, ना कोई सर्जरी की आवश्यकता है और ना आपको अस्पताल में रुकना है। 8 मिनट के अंदर आप एक स्वालो कैप्सूल खा के 15 से 20 किलो वजन कम कर सकते हैं, 8 मिनट के अंदर, बिना अस्पताल में रुके। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। दूसरा, आप अगर देख रहे हैं इस बलून को तो इसमें कहीं पे भी कोई रफ सरफेस नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई ट्यूबिंग नहीं है, सॉफ्ट सा बलून है। आप देखिए इसका पूरा बिल्कुल सॉफ्ट सरफेस है, इट्स वेरी सॉफ्ट। और ये पॉलीयूरेथेन और सिलिकॉन का मिक्स मटेरियल है। ये कभी भी अल्सर्स, स्टमक में अल्सर्स या घाव या छाले, इस प्रकार का कुछ भी ये पैदा नहीं करता। दूसरे जो हमारे बलून्स आते हैं उनमें या तो कोई सॉफ्ट सी ट्यूबिंग रहती है या कोई एक्सटेंशन रहता है और उससे अल्सर्स हो सकते हैं। तो ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तीसरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है
कि इस पर्टिकुलर बलून के बाद आपको जो महसूस होता है, माइनर क्रैम्प्स और थोड़ा बहुत फॉरेन बॉडी सेंसेशन आपको हो सकता है, लेकिन बहुत जबरदस्त उल्टियों का होना या कंटिन्यूसली नॉजिया या उल्टी जैसी फीलिंग आना या पेट में बहुत लंबे समय तक दर्द होना, ऐसा कुछ भी इस बलून के साथ में नहीं है। तो हर उस व्यक्ति ने जिसने पुराना बलून टॉलरेट नहीं किया है, ये नई डिवाइस और नई टेक्नोलॉजी को वो बहुत अच्छे से टॉलरेट कर रहा है। अब अगला प्रश्न की ओर आते हैं, अगली बात जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, कैसा लगेगा जब हम बलून डलवाएंगे, किस प्रकार की फीलिंग हमको आ सकती है। हमारे सेंटर पे इसका सबसे बड़ा अनुभव है। भारत में इकलौता एक सेंटर है जहां पर कि ये बलून अभी डल रहा है, हमारे विभिन्न सेंटर्स पे डल रहा है। अभी तक के हमारे अनुभव और 50,000 से ऊपर जो बलून्स पूरे वर्ल्ड वाइड डले हैं इस टेक्नोलॉजी के, उनमें अनुभव रहा है कि मरीजों को बहुत माइल्ड सा क्रैम्प, नॉजिया ये हो सकता है फर्स्ट 48 आवर्स में, बट ये नॉर्मली भी हम लोगों को कभी भी होता है जब हम कभी बाहर का खाना खा लेते हैं या कभी कोई पेट में छोटी सी कोलाइटिस हो जाती है, उससे भी माइल्ड इसका पेन रहता है फर्स्ट 48 आवर्स। इसके अलावा हमारे किसी भी मरीज ने हमको कोई बड़ी गंभीर कंप्लेंट इसके बारे में नहीं करी। सब मरीज हमको ये बोलते हैं कि वो जैसे ही भोजन लेते हैं उनको एक फुलनेस का आभास, सेटाइटी का आभास या पेट भर जाने का आभास होता है, और ये पहले के मुकाबले और ज़्यादा जल्दी होता है। उदाहरण के लिए यदि पहले वो 3 रोटी खाकर भरा भरा महसूस करते थे, अब वो 1 रोटी खाकर ही भरा महसूस करते हैं। यदि पहले वो 1 या 2 या 3 चाय दिन में पीते थे, तो अब 1 चाय में ही वो पूरा महसूस करते हैं। पहले यदि वो 3 कटोरी या 4 कटोरी सब्जियां खाते थे, तो वो 1 कटोरी में ही उतना भरा भरा महसूस करते हैं। बहुत नेचुरल है कि एक लाइफस्टाइल को फॉलो करने की अपॉर्चुनिटी है। ये अपने आप में कोई मैजिक बुलेट नहीं है या मैजिक पिल नहीं है, ये एक साइंटिफिक इनोवेशन है जिसको कि हम स्वालो पिल कहते हैं, और जो अंदर एक बलून का आकार ले लेता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि 6 महीने बाद डॉक्टर साहब ये बलून तो निकल जाएगा और ये कैप्सूल जो है ये मोशन में पास हो जाएगी जैसा आपने हमको समझाया, अब उसके बाद क्या होगा? क्या हमारा वजन तेजी से बढ़ जाएगा? क्या हम वापस से, यदि हमने 25-30 किलो वजन कम किया है तो हम वापस से उसी वजन पे आ जाएंगे? तो इसका उत्तर मैं आज आपको देता हूं, और ये मेरे ख्याल से इस पूरी जो भी सेमिनार है या ये जो वीडियो है, इसका शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यही सब जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसका उदाहरण आप ऐसे ले सकते हैं कि यदि कभी आप 6 महीने तक उपवास करें, एक ही टाइम भोजन लें और बड़ा कम मात्रा में भोजन लें, तो 6 महीने बाद आपके पेट की जो स्मूथ मसल्स हैं, जिनको हम स्मूथ कोशिकाएं कहते हैं, वो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और ये सर्जरी नहीं है जहां हमने पेट का आकार छोटा कर दिया तो एक हाई प्रेशर कंपार्टमेंट क्रिएट होता है जिससे कि मसल चौड़ी होते जाती है। ये सर्जरी नहीं है, ये नॉन सर्जिकल मेथड है जिसमें हम पेट के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ना हम उसके आकार के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ना हम उसकी मॉर्फोलॉजी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उसके बनत्व के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, और ना हम उसको बाईपास कर रहे हैं। हम एक सिंपल बलून आपके स्टमक में रख रहे हैं जो बड़ा सॉफ्ट है, जिससे आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी। तो जब आपकी डाइट ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्ट होती है, स्टमक की स्मूथ कोशिकाएं कॉन्ट्रैक्ट करती है और आप 6 महीने बाद भी ज़्यादा भोजन नहीं ले पाते हैं। यही इस प्रोसीजर की ब्यूटी है। अब यदि हमारे कोई मित्र ये कहते हैं कि हमें 6 माह बाद भूख लग सकती है, हमारा वजन बढ़ सकता है, तो उसको भी कंट्रोल करने की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उसको भी मैनेज करने के तरीके उपलब्ध हैं। पहला तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे कि हम आपकी डाइट को,
आपकी एपिटाइट को या आपकी अर्ज टू ईट को या आपके पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दवाइयाँ बहुत ही कम कीमत पे हमारे सेंटर पे उपलब्ध हैं। दूसरा तरीका, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके परिवार वाले इस चीज़ के लिए तैयार हैं और आपने 20 किलो वजन पहले बलून से किया है और आप चाहते हैं कि मैं 20-25 किलो और वजन कम करना चाहता हूँ, तो इस बलून के 6 माह के पास होने के बाद आप एक और बलून डलवा सकते हैं। तो ये प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है कि बलून निकल जाने के बाद पूरा वजन वापस आ जाएगा। 5 साल का एक डेटा इसमें एक बड़े जर्नल में प्रकाशित हुआ है जो कहता है कि 80% मरीजों ने 5 साल बाद भी उतना ही वजन मेंटेन किया हुआ है। और ये बड़ा ही प्रचलित जर्नल है और डेटा बहुत ही ऑथेंटिक है। अब अगला प्रश्न, हमसे अक्सर पूछा जाता है कि हम सर्जरी कराएं कि हम स्वालो पिल लें। और आज चूंकि मैं ये स्वालो पिल लेकर आया हूं और ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी भारत में मेरे द्वारा लाई गई है, इसका सबसे ज़्यादा अनुभव भी मुझे है, तो ये प्रश्न मुझसे बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। ये इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि मैं 20,000 बेरियाट्रिक सर्जरीज कर चुका हूँ और हमारे सेंटर में हुई ये सर्जरीज पूरा भारतवर्ष, एशिया महाद्वीप जानता है कि इससे बड़ा वॉल्यूम आज किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। हमारा सर्जरी का एक्सपीरियंस हमको ये सिखाता है कि मोटापे की सर्जरी से स्ट्रांग कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। मोटापे की सर्जरी यानी बेरियाट्रिक सर्जरी सबसे स्ट्रांग और सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है वेट लॉस के लिए, लेकिन इट विल कम एट इट्स ओन कॉस्ट, जिसमें कि मल्टीविटामिन्स आपको 6 मंथ्स लेना है, प्रोटीन्स आपको 6 मंथ्स लेना है और सर्जिकल प्रोसीजर की जो रिस्क्स हैं, जो इनहेरेंट रिस्क टू एनी अदर सर्जरी है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। सर्जरी में तुलनात्मक रूप से वजन ज़्यादा जाता है स्वालो पिल के मुकाबले। यानी अगर स्वालो पिल में, जैसा मैंने बताया, 100 किलो के व्यक्ति में 15 से 20 किलो जाएगा, तो सर्जरी से 25 से 30 किलो जाएगा, तो 10 किलो का अंतर दोनों में है। अब आपको यह निर्णय लेना है कि आप सर्जरी की ओर जाना चाहते हैं या आप स्वालो पिल की ओर जाना चाहते हैं। वजन का अंतर है, रिस्क और रिस्क फैक्टर्स जिन मरीजों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूं कि स्वालो पिल उनके लिए अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि इसमें भले ही सर्जरी से 10 किलो कम ही सही अच्छा वजन जाता है, पर यह अत्यंत सेफ। और जिस रूम में मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये स्टूडियो है, यहां पर भी ये बलून डाला जा सकता है, तो बिल्कुल रिस्क फ्री, बिना एंडोस्कोपी, बिना एनेस्थीसिया और बिना किसी परेशानी के इसको हम डाल सकते हैं। और मैंने फिर से बताया, 8 मिनट में एक स्वालो पिल द्वारा, 8 मिनट में एक स्वालो पिल द्वारा क्या आप 15 से 20 किलो वजन कम कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, और वो अब इस इनोवेशन द्वारा आज की डेट में संभव हुआ है। आखिरी प्रश्न, साइड इफेक्ट्स क्या है? देखिए, साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उसमें और कॉम्प्लिकेशंस में हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब हमने जो प्रोसीजर आपके ऊपर किया है उससे विकसित होने वाले या उससे ओरिजिनेट करने वाली प्रॉब्लम्स। इस स्वालो बलून में उनमें से एक भी नहीं है। जैसा कि आपने सर्जरी में देखते हैं कि सर्जिकल प्रोसीजर्स में हम स्टेपलिंग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, कटिंग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होने की बड़ी नॉमिनल से रिस्क होती है, पर इसमें वो बिल्कुल भी नहीं है, 0 के बराबर है। तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बट साइड इफेक्ट्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट 48 आवर्स में आपको माइल्ड हल्का पुल्का क्रैम्प, जिसको हम मरोड़ बोलते हैं, उल्टी जैसा सेंसेशन आना और एक फॉरेन बॉडी का सेंसेशन आना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक इंट्रागैस्ट्रिक बलून है, तो वो थोड़ा बहुत आपको महसूस होगा। पर हम बहुत अच्छी दवाइयाँ इसके साथ में देते हैं जिससे कि बहुत इजीली कंट्रोल हो सकता है। कुछ पेशेंट्स तो हमको ये बोलते हैं उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ सिवाय फुलनेस के या पेट जल्दी भर जाने के, जिसके लिए आप हमारे पास आए हैं।
मैं आज भी उन लोगों से विनती करूंगा कि जो लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं और सर्जिकल कैंडिडेट्स हैं, वे यदि सर्जरी न भी कराएं और अगर स्वालो पिल की ओर जाएं, न कराने का कारण कुछ भी हो सकता है, तो स्वालो पिल उनको अगर 15 से 20% टोटल वेट लॉस देता भी है तो वो उनके जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि डेटा ये सजेस्ट करता है कि 10% टोटल वेट लॉस से ही मोटापे से संबंधित सभी बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, स्लीप एपनिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, माहवारी की महिलाओं में समस्या, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या महिलाओं के ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट्स का बन जाना, ये सभी समस्याएं 10-15% वेट लॉस से ठीक होती हैं, जो ये बलून आराम से दे सकता है। इसके कैंडिडेट्स ज़्यादातर अनमैरिड लड़कियां, उसके बारे में हम कभी डिटेल में अलग मंच पर चर्चा करेंगे, उनके लिए क्यों यूजफुल है और इसके सर्जरी के बनिस्पत इसके क्या बेनिफिट्स हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिवर ट्रांसप्लांट या दूसरे तरह के ट्रांसप्लांट जिन पेशेंट्स को कराने हैं वो, और जो गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं किसी भी प्रकार का रिस्क इन्वॉल्व नहीं। तो आज के लिए मैं अपने इस उद्बोधन को यहीं पर समाप्त करता हूं। स्वालो पिल से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो आप हमारे सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम का हर व्यक्ति आपको इसके बारे में गाइड करने के लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू वेरी मच।